भले ही कोई मेरा वीडियो देखे ना देखे, भले ही मेरा कोई सब्सक्राइबर बने ना बने, भले ही कोई मुझे ज़्यादा व्यूज़ आए ना आए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सत्यता के साथ आज मैं एक बात रखने जा रहा हूँ, और वो प्रमुखता के साथ ये है कि हर चौक चौराहा, गली मोहल्ले या सड़कों के किनारे पे भगवान की मंदिर को अव्यवस्थित तरीके से निर्माण करा दिया जाता है, और बाद में अतिक्रमण का इशू लेके नगर निगम या जिला प्रशासन के माध्यम से उसे हटाया जाता है। इस तरह की जो वारदात हुई है, इस तरह की जो घटना देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी शर्मसार है। और आज मैं 2-3 वीडियो देखा हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, खास करके फेसबुक और ट्विटर जैसे इस प्लेटफॉर्म पे, कि भोलेनाथ के ऊपर जंजीरों से बांध के घसीटते हुए सड़कों से ट्रक पे लादा गया, और साथ में ऐसे कई मंदिर के देवी देवताओं के साथ इस तरह के अपवित्र, अव्यवस्थित या धार्मिक न होने वाले बिंदुओं को रखा गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि किसने इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया, और कौन दुस्साहस कर सकता है कि अगर किसी देवी देवताओं को घसीटते हुए, जंजीर से बांधते हुए सड़कों पे घसीटते हुए ट्रक पे डाला जाए, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक उचित है, ये विचारणीय है। चलिए दूसरी पहलू को भी मैं बता दूं। एक तो मंदिरों को गलत तरीके पे, गलत स्थानों पे बनाना नहीं चाहिए। अगर मंदिर को बना भी दिए तो उसको व्यवस्थित तरीके से मान सम्मान के साथ पूजन के उद्देश्य से सुसज्जित और संस्कारी तरीके से रखना चाहिए, जो कि लोग करते नहीं हैं। अन्यथा अगर किए रहते तो नगर निगम की ऐसी साहस ही नहीं होती कि मंदिर को तोड़ के उसमें स्थापित देवी देवताओं को घसीटते हुए ट्रक पे या ट्रॉली पे लादते हुए कचरा पेटी में फेंकने का काम करे। ये तो बहुत बड़ा मजाक है, और ख़ास करके जो सनातन हिंदू धर्म है उनके ऊपर ये बहुत बड़ा आघात है। अब दूसरी पहलू को अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई दूसरे धर्म के भी, क्रिश्चियन के गिरजाघरों के आसपास साफ सफाई रहता है और यह व्यवस्थित तरीके से रहता है। वहीं मुस्लिम धर्म के मज़ारों की अगर चर्चा कर ले तो रोड के किनारे में मज़ार भी देखे जाते हैं, और मज़ार के आसपास इर्द गिर्द भी साफ सफाइयत रहता है। लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि मज़ार जो अगर अतिक्रमित वाली ज़मीन पे है या सरकारी भूमि पे है तो उसको हटा के दिखा दे। किसी भी मज़ार को किसी भी स्थिति में हटाने से पहले 50 बार प्रशासन सोचता है कि कहीं धार्मिक उन्माद न फैल जाए और इस स्थिति में कहीं दूसरा संदेश न चल जाए। हिंदू बर्दाश्ती वाला धर्म होता है, और हिंदुत्व बर्दाश्त के साथ साथ स्वाभिमानी और सम्मान की ज़िंदगी जीता है। लेकिन अगर उसके आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरी बात सामने आएगी। अभी हाल फिलहाल में मैंने समस्तीपुर ताजपुर रोड में ये घटना देखी, पटना नगर निगम में देखी, और कई शहरों में इस तरह का जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उस बुलडोजर एक्शन के आड़ में हिंदू धर्म के प्रतीत होने वाले देवी देवताओं के साथ अमानवीय और कुकृत किया जाता है। तो इस सारे घटनाओं को जिस तरह से घटित किया जाता है, इसके पीछे साजिशकर्ता लोग कहीं ये भूल न बैठे हो कि जो देश और प्रदेश में सरकार बैठी है वो सनातन को मानने वाली सरकार है। अगर इस पे एक्शन लिया जाएगा, अगर गलत तरीके से करने की दुस्साहस पे एक्शन लिया जाएगा तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, इसको दूसरे अदरवाइज नहीं लिया जाए। गलती हमारी है कि हम अपने आस्था वाले मंदिर को व्यवस्थित तरीके से सजाते नहीं हैं, संवरते नहीं हैं, और कहीं भी बिठा देते हैं। कहीं भी बिठाने के साथ मंदिर के नाम पे उल्टे सीधे हरकत करते हैं। तो ये गलती सबसे पहले हमारी है। और दूसरी, अगर गलती उन्होंने किया है, हमारी गलती के बावजूद भी उन्हें व्यवस्थित तरीके से मंदिर के अंदर स्थापित देवी देवताओं को उठाकर और ढंग से रखना चाहिए, ऐसे घसीटते हुए नहीं रखना चाहिए। काफ़ी दुखद है और दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, और कहीं ना कहीं आक्रोश के मूड में भी हो सकता है। इसलिए सावधानी के साथ कोई भी काम करे, जानकारी दे के काम करे तो बेहतर होगा। धन्यवाद।